डाइन अपने वजूद की तारीकियों में तन्हा भटकती हुई डाइन, जैसे अपनी ही जीत के उजाड़ खंडरों में कैद से सकती हुई कोई अफरीद। बंजर बहारों में खिज़ां की तरह रिस रिस कर गर्दिश करती, वीरान माजी की तहों को कुरचती, अपनी वहशत ज़दा फटी फटी सुर्ख आंखों से वक्त की राहदारियां टटोलती, जैसे रिहाई तलाश करती हो। किसी अफरीद की मानिंद अचानक ओझल होती तो किसी बुझी मशल की तरह यकायक भड़क उठती। डरो नहीं, वो मेरी डाइन थी, मेरी परी, मेरी हसीन परी। वक्त ने जिसके पर नोच लिए थे, मगर वो फिर भी हसीन रही, मेरी और उसकी कहानी जैसी हसीन। अल्लाह खैर, मुआ चूहा या बिल्ली फाके पे क्या डाके डालने आ गया? अब वो बेनसीबन मैं हूं कहिया। या अल्लाह खैर, जल्द तू जलाल तू आई बला को डाल। ए मुआ तू तो हट रास्ते से। या अल्लाह खैर, आपा भी की आवाज लागे। जल्द तू जलाल तू आई बला को डाल तू। डायन,
नगोड़ मारा, कबाड़ है या अजाब है तू? ना खुलता है ना बंद होता है। आधी जान तो तुझ कमबख्त की मस्करियों में खर्च हो जावे है नसीबन की। पहले क्या कम गम झेले हैं बदनसीब ने जो तू इसे भिगोने चला आया। नगोड़मारी की किस्मत ने कौन सी कसर छोड़ी थी, तू पूरी करेगा। ए, ज्यादा गड़गड़ बड़बड़ मत कर। यहां तो जिससे बात करो निगोड़ मारा काट खाने को दौड़ता है। और सुन, हौले बरसियो, अल्लाह से डर। हो सके तो इधर उधर होके बरस जा, नसीबों जली उम्मीद से। समझ गया ना? नसीबन की बात तो सारे समझे। हौले बरसियो। सलमा, सलमा, नसीबन को देखा है कहीं? सलमा, मैं पूछ रही हूँ, नसीबन को देखा है तुमने? आप अभी हो? हाय अल्लाह, सलमा नसीबन कहाँ है और इस देगची में क्या देखे जा रही है नसीबन को? हाय अल्लाह, सलमा, वैसे तो कोई 2 दिन के मरे को इतना नहीं रोता, तेरे आंसू हैं कि थमते ही नहीं है। वो अभी आप ही ने तो उन्हें सौदा लेने के लिए भेजा था। वो तो मैंने दोपहर को भेजा था, अब इतनी देर हो गई है और ये पास में तो है बाजार, कहाँ रह गई वो? आप अभी अब पास के बाजार में दुकानदार हम उधार सौदा नहीं देते, सौदा खरीदने के लिए हम दूर जाना पड़ता है। तेरे अब्बा जब जिंदा थे पूरा बाजार सुबह शाम सलाम करने आता था कोठी, और अब हमारी ही दुकानों के खुद मालिक बन के बैठ गए। वो तो भला हो अशफाक भैया का, जैसे तैसे देर सवेर कुछ ना कुछ भेज देते हैं कि हमारा गुजारा हो जाता है, वरना ये चील कव्वे हमें तो नोच खाएंगे। अरे जाके देख नसीबन कहाँ है। वो आप अभी बाजार भी तो बहुत दूर है ना। कोई नहीं, किसी भेड़ बकरी से किसी पत्थर से उलझ रही हो, ऑल फॉल बकती रहती है हर वक्त। रुकैया, जा जाके देख कहीं उस मनहूस पेड़ के नीचे ना बैठी हो उस डाइन के पास। नहीं नहीं, आप अभी वो वहां नहीं जाएंगी। तुझे कैसे पता? तू भी तो वहीं घुसी रहती है हर वक्त। आप अभी उसको सर्दी लग रही होगी ना, इसलिए। कोई जरूरत नहीं है इस पर तरस खाने की। अगर किसी ने इस पर तरस खाया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। खा गई हैं हम सबके नसीब ही। अरे रहने दे सलमा, रहने दे, हमें और नमक की जरूरत नहीं है। हमारा तो अपना नसीब ही नमक की तरह कड़वा कसीला है। और इस पर वो डाइन बार बार अपनी सूरत दिखाकर हमारे जख्मों पर नमक छिड़कती है।
वारे सावन भैया, तेरा भी कोई एतबार नहीं। कभी पल में तोला है, पल में माशा है। ऐसे बरसता है कभी जैसे नूह का तूफान हो, सब कुछ बहा ले जाएगा। और कभी ऐसी आंख से ओझल जैसे गधे के सर से सींग। बेनसीबन, जी गुड़िया। किससे बातें करती रहती हो? भला सावन भी किसी की सुनता होगा? बिटिया सुनता भी है और बोलता भी है। अरे क्या क्या किस्से कहानियां लेकर आता है, देश देश का मुसाफिर जो ठहरा। कैसे सुन लेती हो उसकी बातें? किसी और को क्यों नहीं सुनाता वो ये कहानियाँ? है, सुनाता भी है, पर कोई कान धरे तो। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से सब तुम्हें पगली कहते हैं। बिटिया, ये जो सियाने हैं ना, इनसे हम पगले ही भले। देखो तो, सारे जहान की मक्कारियां तो ये समझे हैं बदबक, एक निगोड़े कुदरत की सीधी सादी जबान नहीं समझते। तूने ही तो कहा था अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत में निशानियां रख छोड़ी हैं समझने वालों के लिए, कोई समझे तो। मैं नहीं कहती आप अभी, ऐसा कुरान पाक में लिखा है। नाना अब्बा ने मुझे कुरान पाक पढ़ाया है। अल्लाह जन्नत नसीब करे बन्ने मियाँ को। है, ऐसा किताबों से अटा रहता था हमारा घर। ये जो बड़ा वाला कमरा है ना अंदर, ये इतनी ढेर किताबें होती थी इसमें। और कोई अगर हवेली के बाहर से गुजरता और सांस लेता था ना, तो वर्क की महक से यूं समझता था जैसे कि कोई कागज का कारखाना हो। बस एक बुरी आदत थी बन्ने मियाँ में, वो फरंगियों के अला बला रसाले से खुराफात पढ़ते रहते थे। कौन सी जबान हो गया है, क्या कहते हैं उसे? अंग्रेजी? हाँ, वही अंग्रेजी। भाई अल्लाह उनकी ऐसी खताएं माफ फरमाए। पता कैसी भी, अंग्रेजी भी तो एक जबान है। बुरी या भली तो बात होती है। हाय, हम सदके हम वारी जाए तेरे। हमारी गुड़िया, इतनी नन्ही सी उम्र में तू कितनी समझदार है। इतनी समझ तो बड़े बड़े आलमों को नसीब ना हुए है। अच्छा ये बता, तू कौन सी किताब पढ़ रही है? ये अलिफ लैला है क्या? नहीं भी, उमराव जान अदा है। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत नाम है। कोई बहुत ही पहुंची भी हस्ती मालूम हो गई है। किस देश की बुजुर्ग है, पढ़ के सुना। बुजुर्ग नहीं है भी, ये तो लखनऊ की मशहूर तवाइफ थी। हैं? ये लड़की होश के नाखून ले, इधर देख। क्या बेहयाई का सामान हाथ में लिए फिरती है तू? मैंने नाना अब्बा के संदूकचे से निकाली है। मुझे तो भी आपा भी ने देख लिया ना तो मेरी जान ले लेंगी। अल्लाह मग़फ़िरत करे बन्ने मियाँ की, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए जन्नत में। तू तो पगली है। ले, वफात के बाद तू उनकी बख्शिश के दर पे हो गई। मुझे तो भी दो, मुझे भी दो ना। अब तो मैं आधी भी पढ़ चुकी हूँ। कुछ खौफ खुदा कर ले, ऐसी बुरी बुरी किताबें ना पढ़। नसीबन, आ रहे हैं आप अभी, आ रहे हैं। सुन, हम आप अभी को उलझाए रखेंगे बातों में। तू जा, पगली को खाना दिया। अच्छा, आ रहे हैं। मैं टूटी फूटी कुड़ियों में पली, किसी की गर्दन चटक चुकी थी तो किसी की कलाई। इन आधी अधूरी गुड़ियों में मैंने जिंदगी के मायने समझे, जिंदगी से मोहब्बत करना सीखा। वो जिंदगी जो टूट फूट जाती है, वो जिंदगी जो गुजर जाती है। उस ट्रेन की तरह जो रोज सीटियां भरती, छक छक करती, किसी नौजवान मगरूर हिरनी की तरह गलांचे भरते, दिखे बगैर ओझल हो जाते।